किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी दिया गया है, ठीक। अब इस पे विचार करना है, माध्य मजदूरी, दैनिक मजदूरी निकालना है, मतलब रोज का इनका मजदूरी कितना है। दैनिक मजदूरी ये रुपए में हो गया, 500 से 520 रुपए 12 मजदूरों को मिलता है, 520 से 540 14 मजदूरों को मिलता है, 540 से 560 8 मजदूरों को, 560 से 580 6 मजदूरों को और 580 से 610 मजदूरों को। तो यहाँ पे टोटल मजदूर कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। तो ये हमारा एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ बराबर 50 ये दिया गया है। कितने मजदूर हैं इनको टोटल गिन लो, जोड़ लो, तो 50 के आएंगे। अब देखो मध्य बिंदु हम निकालेंगे, ये कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 बटे 2। तो ये देखो हमारा होता है L1 और ये होता है L2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो क्या करेंगे हम? 500 प्लस 520 बटे 2। तो जब इसको हम भाग देंगे कितना आएगा? 1020 में 2 का भाग देंगे तो 510। कितना आएगा? 510। यहाँ पे अंतर कितने कितने का है? 20-20 का। कितने का है? 20-20 का। तो यहाँ पे भी अंतर 20-20 का आएगा। 510 है तो ये आएगा 530, ये आ जाएगा 550 और ये आ जाएगा 20 का अंतर होगा तो 570 और ये हो जाएगा 590। इसको देखो कैसे, यहाँ पे देख लो 600 और 500 कितना हो जाएगा? 1180। 1180 में 2 का भाग देंगे तो 590। जैसे यहाँ पे एक को निकाल के हम बता दिए कि x कैसे निकलता है, तो ऐसे निकलता है, लेकिन इनके बीच में जो अंतराल रहेगा वर्ग अंतराल, वही इनके बीच में भी अंतराल रहेगा। बीच जोड़ते जाओ, 20-20 का अंतर है तो ठीक। या तो इसको देखना है, चेक करना है कि ये क्या हमारा सही है कि नहीं, तो जोड़ के देख लो। 580 में 600 जोड़ेंगे तो 1180 होगा। कितना होगा? 1180 और 1180 में 2 का भाग देंगे तो 590 होगा, ठीक। ये अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? f मतलब ये देखो f हो गया, ये x हो गया, तो f कितना है? 12 गुणे x कितना है? 510। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6120। 6120 ये हो गया। इसी प्रकार से इसका गुणा यहाँ करेंगे, 14 में 530 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 7420। एक बार हम लिख दिए कि इसका और इसका गुणा करने पे आया, ठीक। दोबारा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट गुणा करके लिख रहे हैं। 550 में 8 का गुणा करेंगे तो 4400 और 6 का 570 में गुणा करेंगे तो 3420 और फिर 10 का 590 में करेंगे तो 5900। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो हमारा एफएक्स निकल गया, यहाँ पे हम निकाल लेंगे सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स कैसे निकलेगा? इन सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ निकला था, इन सबको जोड़ के उसी प्रकार से एफ और एक्स का जो गुणा करने के बाद आया है, इन्हीं सबको जोड़ के यहाँ पे सिग्मा एफएक्स कितना आया? 27260। 27260। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारा क्या निकालना है? माध्य मजदूरी। क्या निकालना है? तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफएक्स कितना आया? ये सूत्र होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि है। कितना आया? 27260 बटे 50। तो ये 0 से 0 कट गया, 2726 में 5 का भाग दे देंगे, दे दो। 2726 भागे 5, 25 की हासिल 2 5 20 2 6 5 25, एक बचा, दशमलव लग गया, 0 हो गया, 5 दूना 10। कितना आ गया? 545.20 या 2 भर लिख सकते हैं रुपए। ये क्या हो गया? माध्य मजदूरी। कितना आया? श्रमिकों की माध्य मजदूरी बराबर 545.2 रुपए।
समझ में आ गया। समांतर माध्य हम डायरेक्ट मेथड से सबसे सरल विधि इसी विधि से निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, ए और ए हमको प्रश्न में दिया रहता है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालते बता दिए कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना ते मध्य बिंदु निकल जाएंगे। इसके बाद ये x हो गया, ये f हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो fx आ जाएगा। इन सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा fx हो जाएगा। इसमें इसका भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ये हो गया श्रमिकों की माध्य मजदूरी।